हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा माइक्रो फ्रंटेंड्स के बारे में विथ रिएक्ट और उसके मॉड्यूलर फेडरेशन के बारे में। ओके, तो व्हाट आर माइक्रो फ्रंटेंड्स? तो माइक्रो फ्रंटेंड आर नॉट अ फ्रंटेंड जो इक्विवेलेंट होते हैं माइक्रो सर्विस के, जो हमने बैकएंड में पढ़ी है। इसका मतलब होता है कि हम बिल्ड कर रहे हैं वन लार्ज मोनोलिथिक फ्रंटेंड ऐप, उसमें हम स्प्लिट कर रहे हैं उसको स्मॉलर अलग अलग इंडिपेंडेंट और डेवलप कर रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं उनको पीएफ के फॉर्म में। ओके, तो जो ईच है वो एक हम सेपरेट टीम को दे रहे हैं, उसका ईच फ्रंटेंड का अलग अलग पार्ट। ओके, तो वाई यूज माइक्रो फ्रंटेंड्स? तो इसका पहला यूज किया तो बेनिफिट्स क्या क्या है? इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, जो ईच टीम है वो डिप्लॉय करेगी उसकी ऐप को सेपरेटली। ओके, थर्ड है टीम ऑटोनॉमी, जो ईच टीम है वो राइट कर सकती है उसका खुद का डोमेन, सर्च, कार्ट, डैशबोर्ड अपने अपने को डायरेक्टली ऑटो उसको कर सकती है, मैनेज कर सकती है अपने हिसाब से। थर्ड है टेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, जो टीम है वो यूज़ कर सकती है डिफरेंट वर्जन और इवन डिफरेंट लाइब्रेरी अलग अलग फ्रंट एंड लिखने के लिए। ओके, अगर फोर्थ बात करें रीयूजेबिलिटी का, जो कंपोनेंट होगा हमारे मॉड्यूल्स उसको रीयूज कर सकती है अक्रॉस ऐप, कहीं भी दूसरे अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे जो कॉमन यूज होंगे उसको हमारे कोई भी ऐप में यूज़ कर सकती है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है स्केल बेटर, जो हमारी आइडियल लार्ज टीम्स रहती है वो एंटरप्राइज लेवल ऐप बना सकती है माइक्रो फ्रंटेंड का यूज़ करके। ओके, और इसका एग्जाम्पल यूज़ केस क्या बताऊँ मैं आपको? तो इसमें इमेजिन कर सकते हो ई की वेबसाइट है, तो उसका होम है, उसके होम के लिए एक अलग टीम है, उसको बोलते हैं ऐप ए। ओके, प्रोडक्ट्स के लिए हमारी एक अलग टीम है प्रोडक्ट टीम, उसको ऐप बी, वो कार्ट के लिए एक अलग टीम है चेकआउट टीम, ऐप सी। तो जो ईच टीम है वो बिल्ड करेगी और डिप्लॉय करेगी उसकी खुद की रिएक्ट ऐप, बट उसका जो यूजर एक्सपीरियंस वो होगा सिमलेस ऐप जैसा होगा कि वो एक ही ऐप है लेकिन वो अलग अलग जगह उसको डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो हम कैसे बना सकते हैं माइक्रो फ्रंटेंड इन रिएक्ट? तो इसके लिए हम फेवरल अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। पहला है आई फ्रेम एम्बेडिंग। इसमें क्या करते हैं हम सिंपल बट नॉट रिक्वायरमेंट फॉर फ्लो और आइसोलेटेड। इसमें क्या करते हैं हम दूसरी वेबसाइट का एक फ्रेम देते हैं और उसमें हमें दूसरी वेबसाइट उसमें देख सकते हैं उसमें, लेकिन ये केवल जब हमारे को दूसरी वेबसाइट को अटैच करना है तभी यूज़ करते हैं, ये फ्लो होती है। ओके, सेकंड यूज है वेब कंपोनेंट। हम इसमें वेब कंपोनेंट का यूज़ करते हैं जो कि लो लेवल है लेकिन फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। इसमें हम जो एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के कंपोनेंट्स को एक दूसरे में यूज़ करके हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्ड है जो हमको रिकमेंड है, हमको मॉड्यूल फेडरेशन का यूज़ करना चाहिए। ये बिल्ट होता है वेबपैक 5 पे, जो इसमें फोकस करते हैं व्हाट इज मॉड्यूल फेडरेशन और ये कैसे काम करता है रिएक्ट और नेक्स्ट.js के साथ। तो फिर बात करते हैं व्हाट इज मॉड्यूल फेडरेशन। तो मॉड्यूल फेडरेशन एक इंट्रोड्यूस हुआ था वेबपैक 5 में। ये अलो करता है ऐप को डायनामिकली इंपोर्ट और यूज़ करने के लिए कोड को अनदर ऐप एट रन टाइम। ओके, तो ऐप एक कर सकती है एक लोड को एक कंपोनेंट को, और ऐप भी उसको यूज़ कर सकती है विदाउट बंडलिंग एट बिल्ड टाइम, डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकती है। तो अगर मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बताऊँ तो हमारे पास एक शेल ऐप है, वो लोड करती है हेडर को, रिमोट ऐप है। ओके, फिर एक हमारे पास एक और ऐप है जो शेल ऐप पे क्या करेगी, लोड करेगी प्रोडक्ट लिस्ट फ्रॉम ऐप बी, और एक शेल ऐप होती है वो लोड करेगी कार्ट फ्रॉम रिमोट ऐप सी। ओके, तो इसमें जो होस्ट ऐप रहता है वो हमारा मेन कंटेनर रहता है, उसको हम शेल बोलते हैं। ओके, और जो रिमोट ऐप रहती है वो एक्सपोज करती है रिएक्ट कंपोनेंट को मॉड्यूल फेडरेशन का यूज़ करने के लिए। जो ऑल ऐप रहती है हमारी डिप्लॉय होती है इंडिपेंडेंटली, लेकिन वो दूसरे कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकती है। ओके, तो इसकी सेटअप की बात करूँ तब इसका सेटअप कैसे कर सकते हो वेब का यूज़ करके? तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऐप, जो हमारी मेन रिमोट ऐप रहेगी। उसको क्या उसमें मॉड्यूल फेडरेशन का प्लगइन यूज़ करते हैं हम, उसमें उसका नेम देते हैं प्रोडक्ट, फाइल नेम देते हैं जो एंट्री नेम रहेगा उसका, और उसमें एक्सपोज करते हैं उसकी जो हमको एक्सपोज करना है सामने वाले को, हमें को इसमें प्रोडक्ट लिस्ट को एक्सपोज करना है। ओके, तो इसको ये प्रोडक्ट ऐप है और शेयर करेगी रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को। ओके, अब हमारी जो होस्ट ऐप है उसको हम शेल ऐप बोलते हैं, वो करेगी होस्ट को और उसमें प्रोडक्ट्स को शो करेगी रिमोट एंट्री के लिए कि किसको शो कर सकता है, प्रोडक्ट को। तो जब जो रिमोट कंपोनेंट वाली होस्ट ऐप है वो उसमें हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं लेजी लोडिंग का यूज़ करके। ओके, तो ये इसमें फॉलबैक और सस्पेंड का यूज़ कर सकते हैं हम, तो उसमें फिर डायरेक्ट हमारा डाटा किस शो होगा, प्रोडक्ट लिस्ट वाला डाटा हमारी होम में शो होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं रिमोट कंपोनेंट होस्ट। ओके, और टूल फॉर लाइब्रेरी क्या क्या यूज़ होती है इसमें? इसमें हम वेबपैक का मॉड्यूलर फेडरेशन का यूज़ करते हैं, जो कोर टीम है वो इनेबल करती है रन टाइम मॉड्यूलर शेयरिंग। ओके, और इसमें हम एनएक्स मोनोरेपो का यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, ये मैनेज करती है मल्टीपल जो मोनोरेपो होती है उसको मैनेज करती है वन रेपो के अंदर। ओके, और जो मॉड्यूल फेडरेशन प्लगइन है वो यूज़ होता है नेक्स्ट.js में। इसको क्या करती है, जो मल्टीपल हमारे फ्रंट एंड रहते हैं माइक्रो फ्रंट एंड, उनको फॉरवर्ड टाइम पे भी रेंडर कर सकती है यूजिंग रिएक्ट का यूज़ करके। ओके, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट.js क्या करती है, फॉरवर्ड साइड पर रेंडिंग होती है, तो फॉरवर्ड साइड पे भी हम माइक्रो फ्रंट एंड ऐप बना सकते हैं। वो रेंडर होगी किसे, फॉरवर्ड साइड पे। ओके, और जो वीट और हमारे बंडलर है दूसरे RF पैक वो भी सपोर्ट करते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटल वर्जन के लिए और इतने मेच्योर नहीं है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट.js और रिएक्ट वो डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं बताता हूँ उसमें जो चैलेंजेस और कन्फिग्रेशन क्या क्या आते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है वर्जन मिसमैच का। आपको जब भी यूज़ करो आपको शेयर करो कन्फिग फाइल, तो आपको जो अवॉइड करना चाहिए डुप्लीकेशन का। ओके, और इसमें फ्लो लोड टाइम होता है, क्योंकि हम अगर रिएक्ट लेजी का यूज़ करेंगे तो सस्पेंड में क्या होगा, प्री लोड मॉड्यूल्स शो होंगे हमारे को। ओके, इसमें राउटिंग का कन्फिग होता है, जब हम फ्रेम राउटिंग का यूज़ करते हैं जैसे ऐप शेल का, तो उसके बेस पे हमारे राउटर होने चाहिए।
और इसमें स्टाइलिंग का कोलिजन भी होता है, क्योंकि जब हम स्कोप डिफाइड करते हैं अलग अलग स्टाइल का फिफ्थ मॉड्यूल का, तो उसको हमको मॉड्यूल को सबको सही से देखना पड़ता है। और फिफ्थ पॉइंट है स्टेट मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें हम ग्लोबल स्टेट का यूज़ करते हैं वी आर जस्टेंड, और माइक्रो स्टेट शेयरिंग लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं, जैसे हम रिडेक्स का यूज़ करते हैं इसमें दोनों में शो करने के लिए। तो उसमें भी हमको उसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि बाद ना कोड हमारा एक लिखा है, हम उसको अलग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें चैलेंजेस होते हैं। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस की बात करूँ आप कैसे बना सकते हो, तो आप इसमें शेयर कर सकते हो रिएक्ट डोम को टू प्रिवेंट डुप्लीकेट्स। और आप इसमें क्या कर सकते हो, आप कंसिस्टेंट पैकेज और वर्जन का यूज़ कर सकते हो बिटवीन होस्ट और रिमोट एप्स के अंदर। और आप क्या शेयर कर सकते हो कंपोनेंट को किसके वर्जन कंट्रोल के थ्रू। ओके, और आप कन्फाइडर कर सकते हो डिवाइन सिस्टम अक्रॉस ऐप, आप पूरी जितनी भी ऐप को डिवाइन करो, सबको सेम डिवाइन करो। और आप डिप्लॉय कर सकते हो आपके माइक्रो फ्रंटेंड आर्किटेक्चर को इंडिपेंडेंट विद CI/CD पाइपलाइंस। ओके, और मैं आपको उसमें बोनस बताऊँ तो जो माइक्रो फ्रंटेंड होस्टिंग अप्रोचेस होती है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, हम FDN का यूज़ करते हैं, FDN होस्ट एंड रिमोट का यूज़ करते हैं, जो कि रिमोटली होस्ट होते हैं, और S3 ऑन अमेजोन। ओके, जो फर्व किसे होते हैं, फर्व होते हैं क्लाउड फ्रंट के थ्रू। ओके, जो फ्रंटेंड हमारा क्लाउड फ्रंट के थ्रू फर्व होता है, और ये स्टैटिक रिमोट एंट्री के थ्रू होता है, जिसमें एक ऐप ऑफ करती है एक रिमोट एंट्री को, तो वहाँ से हमारे एंट्री होती है और वहाँ से पूरी हमारी वेबसाइट शो होती है। ओके, इसमें रन टाइम पे रिमोटली शो करती है, जो हमारी ऐप है वो फेच करती है रिमोट डेफिनेशन को डायनामिकली। ओके, और इसमें हम फेडरेशन डैशबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कुछ टूल्स होते हैं उसमें मॉड्यूल फेडरेशन डैशबोर्ड, हेल्प मैनेजर, रिमोट मॉड्यूल, इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊँ तो इसमें मैंने आपको बताया माइक्रो फ्रंटेंड होते हैं, हम स्प्लिट करते हैं लार्ज ऐप को स्मॉलर डिप्लॉयमेंट यूनिट्स के अंदर, और एक मॉड्यूलर फेडरेशन होता है वो लोड करता है रिमोट मॉड्यूल्स को एक रन टाइम के ऊपर, और जो शेल ऐप्स रहती है वो मेन ऐप रहती है जो लोड करती है रिमोट वेब्स को वेब के अंदर। ओके, इसके बेनिफिट क्या क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, टीम को स्केल कर सकते हैं, और यूजिबिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं, इसमें वेबपैक 5, NX, Next.js, वीट, इन सब का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो फ्रंटेंड कहाँ और क्यों मैटर करते हैं, मॉड्यूल फंक्शन क्यों चाहिए, तो इसको मैं आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।